आध्यात्मिक साधना में हमेशा एक अच्छा दिन शुरू करने के लिए आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये 5 चीजों के बारे में जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं, और इसे हम कृष्णा जी के उपदेशों के माध्यम से समझेंगे। क्रोध, पहला चीज जो हमें नहीं करना चाहिए वह है क्रोध। क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमें अपने आत्मिक शांति से दूर कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें विचारशीलता और ध्यान की क्षमता का हानि होता है। कृष्णा जी ने भगवद गीता में कहा है, क्रोध से उत्पन्न होने वाले विकार मनुष्य को इंद्रियों में अधिक बांध लेते हैं, इसलिए हमें क्रोध को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध, जो हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, वास्तव में हमारे जीवन का एक खतरनाक और हानिकारक पहलू है। इस प्रकार कृष्णा जी के उपदेशों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें क्रोध से दूर रहना क्यों चाहिए। इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए हम इसे विभिन्न पहलुओं में विचार करेंगे। 1. क्रोध का अर्थ और प्रकार। क्रोध का अर्थ है एक उत्तेजना या रोष की भावना। यह एक नकारात्मक भावना है जो हमें अपने आसपास के वातावरण में दुख पहुंचाती है। क्रोध कई प्रकार का होता है, जैसे कि रोष, गुस्सा, क्रोध इत्यादि। यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है और हमें हानि के संभावनाओं में डाल सकता है। 2. क्रोध के प्रभाव। क्रोध के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रभाव आते हैं। पहले तो यह हमें अपने आत्मा के संयम से दूर करता है। हम जब क्रोधित होते हैं तो हमारा विचार और निर्णय प्रभावित हो जाता है और हम अपने उद्देश्य की दिशा में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। दूसरे, क्रोध हमें अपने परिवार और समाज में अनचाहे वातावरण का सृष्टि करता है। यह हमें अपने प्रियजनों के साथ संबंधों को क्षति पहुंचाता है और हमारे संबंध विघ्नित हो जाते हैं। तीसरे, क्रोध हमें संबल, साहस और शांति के भाव को खो देता है। यह हमें अपनी आत्मा की गहराई में संबल, समझ और स्थिरता को हानि पहुंचाता है। 3. क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके हैं जो हमें अपने जीवन में अनुप्रयोग करने चाहिए। पहले तो हमें अपने आत्मा को शिक्षित करना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए मेधावी और ध्यानार्जन के अभ्यास को अपनाना चाहिए। दूसरे, हमें ध्यान की अभ्यास न करनी चाहिए। ध्यान की मदद से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरे, हमें संबल को स्वीकार करना चाहिए। संबल हमें कठिन परिस्थितियों में सहनशीलता और धैर्य का आदान प्रदान करता है, जिससे हम अपने क्रोध को संभाल सकते हैं। क्रोध के कई उदाहरण हमारे आसपास हैं जो हमें इस भावना का अनुभव कराते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर उसके बॉस या सहकर्मियों के साथ किसी अवांछित घटना के कारण क्रोधित होता है तो वह अपने काम को सही ढंग से करने में संभावित रूप से असफल हो सकता है। एक अन्य उदाहरण है एक परिवार में जहां एक सदस्य का क्रोध अन्य सदस्यों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे परिवार के संबंध दूरियां बढ़ सकती हैं। अंततः क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन को अशांति, असुख और असफलता की दिशा में ले जाता है। कृष्णा जी ने भगवद गीता में हमें क्रोध के अन्यायिक प्रभावों से दूर रहने की सलाह दी है, जिससे हम एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकें। इसलिए हमें स्वयं को क्रोध से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए और कृष्णा जी के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। लोभ, दूसरा चीज जो हमें नहीं करना चाहिए वह है लोभ। लोभ हमें अनंत इच्छाओं की दिशा में ले जाता है और हमें उन्हें पूरा करने के लिए दुरुपयोग करने के लिए मजबूर करता है। कृष्णा जी ने भगवद गीता में यह कहा है, लोभ और कामना से प्रेरित मनुष्य देवों, याज्ञों और यज्ञ के फलों में नहीं विश्वास करते हैं। इसलिए हमें संतुलित और निस्वार्थिक बनने का प्रयास करना चाहिए। लोभ एक मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए एक भावना है जो हमें अधिक चाहने या प्राप्त करने की भावना में डाल देती है। यह एक गहरी इच्छा है जो हमें अपने आसपास के सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह भावना हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक चाहने की भावना को बढ़ाती है, जिससे हम अक्सर खुशी,
संतोष और शांति की भावना के बारे में भूल जाते हैं। एक, लोभ का अर्थ और प्रकार। लोभ का मतलब है एक अत्यधिक चाहना या इच्छा की भावना। यह भावना हमें अपने सामाजिक, आर्थिक या प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। लोभ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि धन लोभ, बाह्य आकर्षण का लोभ और शक्ति लोभ। 2, लोभ के प्रभाव। लोभ के अनेक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। पहले तो यह हमें अपने उद्देश्य के संयम से दूर ले जाता है। लोभी व्यक्ति अक्सर अपने हाथों में उचित और गलत की पहचान नहीं कर पाता है और उसके व्यवहार में दोष का अंश बना रहता है। दूसरे, लोभ हमें अपने संबंधों में कठिनाई पहुंचाता है। यह हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को अधिकारी और अन्यायपूर्ण बना देता है। तीसरे, लोभ हमें अपनी स्थिति और संबल से असंतुष्ट बना देता है। 3, लोभ को कैसे नियंत्रित करें। लोभ को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आत्मा की शिक्षा और संयम की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को संयमित करने के लिए ध्यान और ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे, हमें विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमें लोभ की भावना को समझना चाहिए और उसे समाप्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। लोभ के उदाहरण अनेक होते हैं जो हमें इस भावना की गहराई को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने धन को लेकर अत्यंत लालची होता है और दूसरों के साथ अधिकतम संभावित उपलब्धियों के लिए नेतृत्व का प्रयास करता है। दूसरे, एक व्यक्ति जो वाणिज्यिक या सामाजिक स्थिति के लिए बड़े प्राधान्य देता है और अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाता है। लोभ एक अत्यंत हानिकारक और अनावश्यक भावना है जो हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में असफल बना देती है। हमें स्वयं को लोभ से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए और कृष्णा जी के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। लोभ की भावना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें संतोष और संतुलन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। मोह। तीसरा चीज जो हमें नहीं करना चाहिए वह है मोह। मोह एक अविश्वसनीय अवस्था है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। यह हमें असत्य और भ्रांति में डाल देता है और हमें आत्मा की सत्यता से विचलित कर देता है। कृष्णा जी ने कहा है, जो कुछ भी समाप्त हो जाए उससे मोह नहीं होना चाहिए। हमें सच्चाई को स्वीकार करने और उसमें रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। मोह एक ऐसी भ्रांति है जो हमें अपने आसपास के वातावरण को अदृश्य और असत्य में उलझाती है। यह हमें वास्तविकता से अलग कर देती है और हमें आत्मिक और आत्मिक शांति से दूर ले जाती है। कृष्णा उपदेश में मोह के हानिकारक प्रभावों के बारे में चर्चा की गई है और हमें इस संदेहपूर्ण भ्रम से मुक्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इसलिए हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मोह के प्रभावों को समझेंगे और इसे दूर करने के उपायों को जानेंगे। 1, मोह का अर्थ और प्रकार। मोह एक भ्रांति है जो हमें अपने आसपास के वातावरण को असत्य में उलझाती है। यह हमें वास्तविकता से अलग कर देती है और हमें अपनी आत्मिक स्थिति से अनजान बना देती है। मोह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आसक्ति, मोह और अविद्या। 2, मोह के प्रभाव। मोह के कई प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। पहले तो यह हमें वास्तविकता से अलग कर देता है। मोहित होने पर हम अपने आसपास की स्थिति को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन में गलत निर्णय ले सकते हैं। दूसरे, मोह हमें अपनी आत्मिक स्थिति से अनजान बना देता है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्थन की दिशा में ले जाता है। 3, मोह को कैसे नियंत्रित करें। मोह को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। हमें ध्यान और ध्यान का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने आत्मिक स्थिति को समझ सकें। दूसरे, हमें साधना की प्रक्रिया में जुट जाना चाहिए। हमें आत्मसंयम और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मोह के कई उदाहरण हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने संबंधों को सही ढंग से समझ नहीं पाता है और उसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। दूसरे, एक व्यक्ति जो मोह में डूबा होता है और अपनी वास्तविकता से अलग हो जाता है। मोह एक ऐसी भ्रांति है जो हमें अपने आसपास के वातावरण को असत्य में उलझाती है।
हमें इस भ्रम से मुक्त होकर सच्चाई की खोज करनी चाहिए और कृष्णा जी के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम एक वास्तविकता के साथ समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकें। अहंकार। चौथा चीज जो हमें नहीं करना चाहिए वह है अहंकार। अहंकार हमारे जीवन को अवरोधित करता है और हमें दूसरों के प्रति उदारता और समझदारी की कमी करता है। कृष्णा जी ने भगवद गीता में कहा है, आपको अहंकार से बचना चाहिए, यह आत्ममुग्धता को बढ़ाता है और हमें अन्य लोगों को समझने की क्षमता से वंचित करता है। अहंकार एक भयानक और हानिकारक भावना है जो हमारे जीवन को अवसादी और अशिक्षित बना देती है। यह हमें अपने आसपास की प्रकृति और अन्य लोगों के साथ अशिक्षित व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। कृष्णा जी के उपदेशों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें अहंकार के प्रति संवेदनशीलता और निरोध की क्यों आवश्यकता है। इसलिए हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके प्रभावों को समझेंगे और उसको नियंत्रित करने के उपायों को समझेंगे। 1. अहंकार का अर्थ और प्रकार। अहंकार एक भावना है जो हमें अपने आत्मा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानने पर आधारित है। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें हम अपने आत्मा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अहंकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभिमान, गर्व और उबाऊता। 2. अहंकार के प्रभाव। अहंकार के कई प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। पहले तो यह हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अशिक्षित व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है। दूसरे, अहंकार हमें अपने आत्मा की महत्वाकांक्षा में डूबने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अज्ञान और असफलता की दिशा में ले जाता है। 3. अहंकार को कैसे नियंत्रित करें। अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आत्मा को संयमित करना चाहिए। हमें अपने मन की शिक्षा और ध्यान का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकें। दूसरे, हमें संवेदनशीलता की क्षमता को विकसित करना चाहिए। हमें दूसरों के भावनाओं को समझने और समाधान करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। अहंकार के कई उदाहरण हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी सफलता की प्राप्ति पर अत्यधिक गर्व करता है और उसे दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश करता है। दूसरे, एक व्यक्ति जो अपने आत्मा को सामान्य व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और उसके साथ अशिक्षित व्यवहार करता है। अहंकार एक नकारात्मक और हानिकारक भावना है जो हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में असफल बना सकती है। हमें अपने मन को संयमित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और कृष्णा जी के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकें। अशुभ भावना। आखिरकार, 5वां चीज जो हमें नहीं करना चाहिए वह है अशुभ भावना। अशुभ भावना हमें नकारात्मक भावनाओं में डूब जाने के लिए मजबूर करती है, जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने से रोकती है। कृष्णा जी ने कहा है, सकाम कर्मों का परित्याग करके आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सकाम कर्मों को छोड़कर सच्चे और निस्वार्थ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अशुभ भावना एक अत्यंत नकारात्मक भावना है जो हमें अपने आसपास के वातावरण और घटनाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने आत्मसमर्थन की कमी महसूस कराती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम करती है। इसके विपरीत पॉजिटिव और आशापूर्ण धारणाओं की प्रोत्साहना हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करती है और हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। एक, अशुभ भावना का अर्थ और प्रकार। अशुभ भावना का अर्थ है नकारात्मक धारणाएं या विचार जो हमें घटनाओं और वातावरण को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करती हैं। इसमें अनेक प्रकार की भावनाएं शामिल होती हैं, जैसे कि निराशा और अप्रसन्नता। 2, अशुभ भावना के प्रभाव। अशुभ भावना के कई प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। पहले तो यह हमें आत्मसमर्थन की कमी महसूस कराती है। अशुभ भावना में डूबे व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी क्षमताओं को नहीं समझता। दूसरे, यह हमें अपने जीवन की गुणवत्ता को कम करती है।
अशुभ भावना से प्रभावित व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में संघर्ष और असंतुष्टि महसूस करते हैं। 3. अशुभ भावना को कैसे नियंत्रित करें? अशुभ भावना को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। हमें सकारात्मक और आशापूर्ण विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे, हमें अपने संगीत, पढ़ाई और समय का उपयोग सकारात्मक और प्रेरणादायक विषयों पर करना चाहिए जो हमें आत्मसमर्थन और आत्मविश्वास में वृद्धि करें। अशुभ भावना के कई उदाहरण हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में सफलता नहीं पा रहा है और उसके काम में नकारात्मकता की भावना है। दूसरे, एक व्यक्ति जो अपने आसपास की स्थिति को हमेशा ही नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और उसमें कभी भी कुशलता नहीं देखता है। अशुभ भावना एक नकारात्मक और हानिकारक भावना है जो हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में असफल बना सकती है। हमें अपने मन को संयमित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और कृष्णा जी के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम एक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जी सकें। ध्यान दें कि हमें इन चीजों को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्णा जी के उपदेश हमें अधिक संवेदनशील और सजीव जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।